मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का शोर होने वाला है। तुम्हारे संघर्ष का अंत निकट है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत परिश्रम किया, बहुत धैर्य दिखाया। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दूंगी। तुमने कभी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में चलते रहे। शब्दों में बयां नहीं हो सकता, इतना दुख सहा है तुमने, पर हर परिस्थिति में तुमने मुझ पर यकीन रखा। मैं तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं दूंगी, तुम्हें कभी हारने नहीं देंगी। तुम्हारी माता, जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बातें करते थे, तुम्हारे बारे में इतनी गलत बातें बोलते थे, तुम्हारी सफलता समाज की बोलती बंद कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से, एंडन से भर देंगी। और जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, उनका सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगले 7 दिनों में कोई आर या पार की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में तुम खुद को बीच मंदार में फंसा पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बातों पर तुम्हें यकीन करना चाहिए और किसका हाथ थामना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तुम, जहां तुम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो तुम्हें सही गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके, सही डिसीजन लेने में तुम्हारी मदद करे। तुमने अभी तक सब कुछ अकेले ही संभालना है नॉइस। मेरे बच्चे, पर इस बार तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है, तुम्हारा दिल घबरा रहा है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें सहायता चाहिए। पर कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, इस वक्त तुम्हें यह तक समय में नहीं आ रहा है। तुम्हें किसी पर यकीन नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, जैसे तुमने इतना धैर्य रखा, इन 7 दिनों में थोड़ा पेशेंस और रखना। जल्दबाजी में और उत्तेजना में कोई कदम मत उठाना। मेरे बच्चे, मुझे पता है हर तरफ से तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हें सेल्फी समझ रहे हैं कि तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो। पर यह निर्णय लेना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, यह सिर्फ तुम जानते हो। मेरे बच्चे, अभी तुम किस द्वार से गुजर रहे हो, कितना दर्द छुपा रखा है तुमने अपने परिवार वालों से। उनकी खुशी के लिए तुम अपने आंसू छुपाकर हंसते हो, फिर भी सब तुम्हें स्वार्थी समझते हैं। इन लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, दुनिया शोर मचा रही है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। क्योंकि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, तभी तुम्हारे खिलाफ इतने लोग खड़े हैं। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, गीता पढ़ो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। फोन में भी हमेशा सिर्फ अच्छी बातें और पॉजिटिव चीजें देखो। थोड़े समय के लिए दुनिया की बुराई को नजरअंदाज करके कुछ अच्छा ढूंढो। मेरे बच्चे, खुद को ढूंढो, अपने अंदर झांक और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यह अकेलापन तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे अपने अपने पास महसूस करने लगोगे, और यह तभी होगा जब तुम लोगों के शोर को, लोगों की गंदगी को सुनना बंद कर दोगे। उनकी बातों से, उनके रचे षड्यंत्र से खुद को तकलीफ देना बंद कर दोगे और खुद की शक्तियां पर संदेह करना बंद कर दोगे। कुनॉइस, मेरे बच्चे, तब तुम्हें प्रेम मिलेगा, मान सम्मान, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें, मुझे पता है कि तुम असमंजस में हो कि किसे चुनो, किन लोगों पर यकीन करना चाहिए। 4:30 तुम्हें किसका हाथ थामना चाहिए, तुम्हें किससे अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहिए। तुम्हें हर तरफ से परेशान हो नॉइस। तुम पर इन बातों के बारे में इतना मत सोचो। मेरे बच्चे, इतना स्ट्रेस मत लो। जो तुम्हारा होगा, कुछ भी हो जाए, अंत में वह तुम्हें मिलकर रहेगा जो तुम्हारे अपने होंगे, तुमसे प्रेम करते होंगे। नॉइस, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हो। परेशानी में वह तुम्हें छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विश्वास के लायक होंगे, प्यार के लायक होंगे, वह लोग गुस्से में तुम्हें 10 बातें बोल दें, पर कभी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे, तुम्हें बदनाम नहीं करेंगे। और वक्त आने पर सारे रास्ते, सबके चेहरे, सच्चे रिश्ते, सब तुम्हारे सामने होगा। मेरे बच्चे, बस उस वक्त का इंतजार करो और मेहनत करो। अपने गोल्स पर ध्यान दो। अपनी ऊर्जा सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्तियां को बढ़ाने में लगाओ। लोगों की पीछे रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उनकी बातों को सुनकर रोना छोड़ दो। अपनी मेहनत की कमाई से किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाकर देखो। सांप पालने से अंत में वह सांप तुम्हें ही डसेगा
और अगर ये सांप जहर उगल रहे हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो ऐसे लोगों से 6:58 इसे दूर हो जाना चाहिए, पर तुम उसी सांप को गले लगाकर रोते रहते हो। ऐसे ही लोगों से उम्मीद लगाते हो, फिर मुझसे पूछते हो माता इतना जहर, इतनी नफरत क्यों भरी है? इन लोगों के अंदर मेरे सपने कब सच होंगे? माता कब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा? अच्छा तभी होगा मेरे बच्चे, जब तुम इस नकारात्मकता से दूर रहोगे। और यही फैसला लेना है। तुम्हें अगले 7 दिनों में खुद से यह प्रश्न पूछना है कि क्या तुम सही कर रहे हो अपने साथ? क्या तुम रोने वालों में से हो या डरने वालों में से हो? यह लोग जो तुमसे हर बात पर सफाई मांगते हैं, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाते हैं, क्या यह तुम्हारे शुभ चिंतक हैं या यह बस दिखावा कर रहे हैं? तुमसे प्रेम करने का नॉइज इन प्रश्नों में ही तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे बच्चे पर यह प्रश्न तुम्हें दूसरों से नहीं और खुद से पूछने हैं। अपनी आत्मा की सुनो। कम से कम आधा घंटा मंदिर में बैठो, तुम्हारे बेचैन मन को शांति दूंगी। मैं बस उस समय अपने दिल की सुनना और अपने ऊपर ध्यान लगाना। मेरे बच्चे मुझसे बात करने की कोशिश करना, पुरानी बातों को भूल जाओ। नॉइस कुछ हुआ कि भाई तीसरी ही कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगले 7 दिनों में बहुत संकेत दूंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नॉइज मेरे बच्चे, अपने सपनों पर हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा हर सपना सच होगा, क्योंकि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता मेरे बच्चे। और जब तक तुम ना चाहो कोई तुम्हें रुला नहीं सकता है। जब तक तुम खुद ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हो, तभी तक उनकी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। और वह इसीलिए बोल रहे हैं नॉइस, क्योंकि तुम उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो। इसलिए अपने कान बंद कर लो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो। और मैं तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, इसलिए सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। जिस दिन तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, तुम्हें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें उस दिन समझ आया तुम कितने ब्लेस्ड हो। तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है मेरे बच्चे, फिर तुम्हें कौन रुला सकता है? 8:24 कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बच्चे को रुला सके। बस अपने विचार और थिंकिंग को बदलो। पॉजिटिव मंत्रा अफेयर में ट्यून्स वो बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, तभी जाकर तुम अपनी अंदर की शक्तियां से मिल पाओगे। और वह शक्तियां इन 7 दिनों में तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। क्नॉय से तुम बहुत बड़े डिसीजन लोगे अपने जीवन में, जो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं दूसरों की खुशी के लिए। हमेशा अपनी खुशियां सैक्रिफाइस की हैं तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वो अहमियत और रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे अपने मन की हर चीज की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारी बारी में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है, तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जय हो, तुम हमेशा जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी की खुशी है, वह काम तुम्हें करना ही है। फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। 9:32 अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया, यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तो जैसे अब आपके गवाह स्वयं परमात्मा है। समय आपका गवाह बनेगा। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर अब यहाँ पर आपके गवाह बनने जा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आपकी अच्छाई का, सच्चाई का सबूत सबके सामने देंगे, क्योंकि इन लोगों के जो है कर्म कांड उजागर हो रहे, ये उन्मास हो रहे हैं। और जो आपको डिफेम करके, आपको बुरा बताकर खुद अच्छा बनने चलाता है ना। 18:49 ये स्पेसिफिक जो एनर्जी आ रही है, किसी फीमेल की आ रही है नॉइस। और अगर आप मेल हैं
तो किसी मेल की आ रही है। यानी आप जेएसबी जेंडर के हैं। आपके सेम जेंडर का पर्सन ही आपसे बहुत जल्दी करता है। बहुत लंबे समय से ये चीजें आपके साथ चली आ रही है। अब उस कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग और ज्यादा आपके साथ कार्मिक, जो आपका एक कार्मिक साई एंड हो रहा है नॉइस, तो कुछ लोगों को चैन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इसको कार्मिक साइकिल में भी फंसा करके रखे, तो कोई आपसे उलझना चाहेगा फिजूल में। तो ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर डालिए, बेवकूफ को। अगर आप बेवकूफ लोगों से बहस करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। जाहिल और बेवकूफ इंसान के सामने जितना आप चुप रहेंगे वह अंदर अंदर मरेगा, क्योंकि जाहिल और नकारा इंसान को आपकी चुप्पी ही मार डालेगी, क्योंकि वो तो चाहता ही है आप बोले और वो लोगों के सामने आपका तमाशा बनाए। वो आपकी छुट्टी ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनके साथ में माथापच्ची करने की जाहिल गवार के साथ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाए, ये आपके साइलेंट से ही मर जाएंगे। नॉइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते